हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए थे। 3 क्वेश्चन नंबर जो था आपको होमवर्क में दिया था मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज आपकी 3.2 चल रही है। इसमें हमको क्या करना है, वही काम जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया था कि आपको sec x दे रखा है और बोल रखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब चतुर्थांश में अगर है तो बाकी के 5 हमको निकालने हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो आप sec x तो आपको दे ही रखा है तो बाकी के 5 निकालने हैं। तो आप एक काम करो, cos x तो यहीं से निकल गया, क्या 1/sec x होता है भाई cos x। इसका मतलब उल्टा कर लो, sec x का तो 5/13, तो ये आपका cos x आ गया। बाकी के अब 4 निकालने हैं, ठीक है ना। अब आप 4 निकालने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं क्या, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का सम जो होता है आपको पता है क्या 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आपका sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस 25/169। इसके आगे बढ़ो आप, एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो 169 में से 25 जाएंगे और नीचे आएगा 169, तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 144/169। तो ये sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। जब स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस आएगा, ठीक है भाई। और ये आपका 169। तो इसका मतलब यहाँ पे sin x की 2 वैल्यू आ गई। एक तो आपकी प्लस की, देखो पूरा का स्क्वायर रूट है ना, तो ये 12 144 का और ये 13, एक तो प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। अब दोनों में से एक कैंसिल करना है। तो हमको बोल रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब बोलो कौन, जो आपका ये sec x है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका sin x क्या होता है, थोड़ा ध्यान दो। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा हुआ फिर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे A S T C के अकॉर्डिंग आपका कौन cos और sec पॉजिटिव होता है, लेकिन ये साइन है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को काटना होगा। तो हमने sin x भी निकाल दिया, माइनस का 12/13। तो cosec इसका उल्टा ही होता है, सिंपल सा। तो cosec x जो है आपका सिंपल 1/sin x होता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा करोगे, इसका माइनस 12/13 का उल्टा करोगे तो माइनस का 13/12 हो जाएगा। तो ये और निकल गया। अब 10x आप सिंपल सा sin बाई cos करके निकाल लो, है ना भाई। sin आया माइनस का 12/13 और cos हमने निकाला था 5/13 से 13 गया, माइनस का 12/5, 10x आ गया। अब cot x इसका उल्टा ही होता है। देखो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हम सीख गए हैं कैसे करना है ना भाई। माइनस का 5/12, ये आपका कौन हो गया, cot x, ठीक है भाई। इस तरीके से हमने सीखा था ऐसे करना। तो लास्ट क्वेश्चन इसका देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। हमको ये सब काम करना है, लेकिन इस बार सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में दे रखा है। तो सबसे पहले तो 10x तो दे ही रखा है, तो यहाँ से cot x निकाल लेते हैं हम। क्या cot x जो हो जाएगा 1/10x, तो इसका उल्टा करना है तो माइनस 12/5 हो जाएगा। तो ये cot x निकल गया। क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास 10 cot आ गया, बाकी के निकालने हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कि पता है ना 1 + 10 स्क्वायर एक्स जो होता है वो sec स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से 10 की वैल्यू रख दो, माइनस का 5/12 का स्क्वायर। देखो माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो आंसर प्लस में आएगा। 5 और 12 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। समझ में आती है कहानी। ओके, एलसीएम लोगे तो 144 + 25/120 145। अब आप एक काम करो, sec स्क्वायर एक्स को आप लेफ्ट में लिख लो और ये जुड़ के 169/144 हो गया। यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ में आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा 169 और 144। तो ये आपका प्लस माइनस, देखो sec x की 2 वैल्यू आ गई ना। एक तो प्लस की, देखो 169 का 13 होता है और ये 12, तो ये माइनस का 13/12। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में
देखो सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है और ASTC के अकॉर्डिंग साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये आपका सेक एक्स है तो ये आपका नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये आपने सेक एक्स निकाल दिया है ना भाई। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, कि सेक एक्स क्या होता है, नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए हम यहाँ पे सेक एक्स की नेगेटिव वैल्यू ली माइनस का 13/12। तो कॉस एक्स इसका उल्टा करना है भाई, क्या माइनस का, एक बार उल्टा करो तो 1/sec x, तो माइनस का 12/30। कॉस एक्स भी आ गया, सेक एक्स भी आ गया, अब कौन बच गया, साइन एक्स। तो साइन एक्स ऐसे निकाल दो आप, देखो tan x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आपको साइन एक्स, तो वो tan x और cos x, ये cos x उधर जाके tan x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे tan x हमने निकाल दिया है, बोलो कहाँ पे दे रखा हमको, माइनस का 5/12, और cos x अभी निकाला है माइनस का 12/13। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 12 से 12 कट गया, तो ये आपका 5/13 क्या आया है, साइन एक्स आया है। और इसका अगर आपको मैं यहीं पे पूछूँ कॉसेक एक्स, तो आप क्या बोलोगे, 1/sin है। तो ये आपका 13/5 हो जाएगा कॉसेक एक्स। तो टोटल 6 हो गए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका माइनस का 13/12 और ये सब आंसर आ गए 13/5 कॉसेक एक्स। तो अगला देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हमको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो अभी तक मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वो क्या कि अभी तक हम क्या करते आए हैं कि ऐसे जो टेबल थी आपकी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे आपको अगर मैं पूछता साइन कॉस टेन कुछ भी आपको वैल्यू पूछूं तो आप बता सकते थे, वो आप 10th तक पढ़ते थे ना भाई, 10th में हमने ये सब सीखा। अभी आप 11th में हो, 11th में आपको इससे बड़े एंगल्स 90 से ऊपर वाले और यहाँ पे इनके बीच में एंगल 15 डिग्री, ये सब अगर आपको पूछ ले इनके अलावा, तो कैसे निकालोगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देख रहे हो 765 डिग्री साइन की वैल्यू बतानी है हमको। तो भाई ये टेबल तो यहाँ पे डायरेक्ट टेबल से हम नहीं कर सकते, टेबल काम आएगी अभी वो बताऊंगा, बट देखो करना कैसे ये बता रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ सीखनी होगी हमको, यहाँ पे नोट लगा के आप इसको नोट करना है, ठीक है। वो क्या कि अगर साइन के अंदर -x लिखा हुआ है तो पहले तो ये माइनस बाहर निकाल दो, फिर आप इस साइन x को सॉल्व करो। और अगर cos के अंदर -x लिखा हुआ है तो आपका सिंपल सा प्लस का cos x ही सॉल्व करना है, माइनस को भूल जाओ। अब सुनना, मैं आपको पहले मैं बता दूँ, ये दोनों तो हमको याद करने ही है कि cos के अंदर -x है तो उसको प्लस cos x ही लिखेंगे, और sin के अंदर -x है तो उसको माइनस बाहर लेना है। अब बाकी के जो 4 हैं उसको मैं इसी से निकाल रहा हूँ, तो आपको भी ऐसी टेक्निक से याद रखना है कि साइन कॉस को याद करना है। बाकी के देखो, अगर मैं आपको पूछूं अब इसके आगे क्या कि कोसेक के अंदर -x अगर आ जाए तब क्या करोगे, तो पहले ये बताओ कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन x का, तो ये साइन को फॉलो करेगा। तो साइन क्या था, माइनस बाहर आता था, इसके भी बाहर माइनस आ जाएगा। अरे समझ में आ रही क्या बात। अगर मैं पूछूं इसी तरह सेक ऑफ -x, तो आपको पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या फॉलो करता है, प्लस आता है, इसका मतलब सेक के बाहर भी क्या आ जाएगा, प्लस का सेक x हो जाएगा, माइनस हटा देना है। फिर बात करें tan ऑफ -x की, तो पहले तो एक चीज़ बताओ, मैं ये टेक्निक इसका कोई रीज़न नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, आपको मैं याद करवा रहा हूँ बस कि हमको तो इन दो को ही रटना है, बाकी सबको यहीं से निकालना है। tan ऑफ -x अगर मैं पूछूं तो पहले ये बताओ tan x क्या होता है, ये होता है sin x अपॉन cos x होता है। तो यहाँ पे ऊपर कौन आ रहा है ये देखना है, ऊपर आ रहा है साइन, तो ये साइन को फॉलो करेगा, मतलब माइनस बार आएगा। ये मैंने बनाई है टेक्निक, अपना काम निकल रहा है और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब अगर मैं कहूँ कॉट की, तो कॉट बताओ पहले तो कि कॉट होता क्या है, कॉट x जो होता है वो cos x अपॉन साइन x होता है। तो ऊपर कौन आ रहा है, cos x, तो cos x को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये प्लस का क्या लिखेंगे, cot x।
तो ये आपको रिमेंबर होना चाहिए आगे जब भी मैं पूछूं तो आपको। देखो मैं वापस रिकॉल करा दूं, साइन के आगे माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के अंदर माइनस है तो वो माइनस का प्लस हो जाता है। फिर कॉस एक्स की बात करें तो साइन का उल्टा होता है कि साइन को फॉलो करेगा मतलब माइनस बाहर आएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, इसका मतलब प्लस का प्लस ही रहेगा। टेन साइन बाई कॉस में साइन ऊपर आता है तो साइन को फॉलो करेगा माइनस बाहर आएगा। कॉट कॉस बाई साइन में कॉस ऊपर आता है, कॉस को फॉलो करेगा तो प्लस का कॉट एक्स होगा। बस अब ये हमको मैं हटा रहा हूँ, ये आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हमको क्या करना है कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो रफ वर्क में आपको ये काम करना है कि 765 जो है उसको 90 से डिवाइड करो आप। ठीक है भाई, तो आप 90 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जा रहा है देखो, एक बार तो नहीं जाएगा, तो जाएगा ये 8 बार, 720 है ना भाई। और बचेगा कितना फिर देखो, 5 और 4। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसको वापस अगर मैं लिखूं 765 को अगर वापस लिखूँ, देखो मैंने 90 से डिवाइड किया और ऐसे भाग 8 बार गया, इसका डिवाइड पूरा, तो ये तो हो गया भागफल मतलब कोशिएंट, ये रिमाइंडर, ये डिविडेंड और डिवाइजर। तो हमको कैसे लिखने हैं 765 को, देखो वापस कैसे आएगा कि 90 को 8 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दिया जाए उसमें वापस, तो यही आएगा वापस। तो हमेशा ऐसे ही लिखते, कोशिएंट इंटू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 90 इंटू 8 प्लस 45, मतलब हमने भाग इसीलिए दिया, डिवाइड इसलिए किया ताकि इस रूप में लिख सके। अब आओ वापस यहाँ पे अपना क्या निकालना है, साइन 765 डिग्री। अब मैंने अभी ये जो 765 डिग्री जो है इसको कैसे ब्रेक किया है देख रहे हो, तो इसको वैसे को वैसे लिखना है, 90 इंटू 8 प्लस 45 डिग्री लिख दिया। यहाँ तक ऐसे समझ गए करना। अब क्या मैं कह रहा हूँ आगे, मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में, अगर 90 का समगुणज, ठीक है, अगर 90 का समगुणज है तो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला ये साइन। अरे समझ रहे हो क्या, 90 का विषम गुणज होता है ना, तब जाके ये साइन कॉस में चेंज होता है और ये सब चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल मतलब समगुणज, आप हिंदी में लिख सकते हो समगुणज, तो इसका मतलब नो चेंज, इसका मतलब साइन ही रहेगा। इसका मतलब आप इसको वापस लिख सकते हैं, चेंज नहीं करना है, सीधा एंगल यही पुट करना है ये वाला। तो ये आपका साइन 45 डिग्री हो गया। अब सुनना, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, नो चेंज के बाद में मतलब इसकी कहानी पूरी हुई कि चेंज नहीं होगा, तो होगा क्या, साइन को साइन ही लिखेंगे और सीधा 45 डिग्री लिख देंगे। अब प्लस होगा कि माइनस, तो हमको पता है, यहाँ पे आ जाओ वापस। ये देखो हमने क्या लिखा, 90 8 बार, तो 4 बार जब 90 घूमते हैं ना तब हम एक पूरा चक्कर पूरा कर लेते हैं। अरे आपको पता है ना, देखो एक बार 90, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार 90 पूरा अगर एक चक्कर पूरा हो गया, तो 4 बार 90, तो 8 बार 90 मतलब तो ऐसे गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पे आगे वापस 90 इंटू 8 करके उसमें 45 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC के अकॉर्डिंग सब पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये भी फिर क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा प्लस का साइन 45 जो होता है, टेबल से हमको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू जो होती है 1/√2 आंसर। सबको समझ में आया होगा ये, है ना भाई। इस तरीके से करना, हमको यहाँ पे कन्वर्जन देखना है एक तो, और एक साइन देखना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमको पता है कि कोसेक माइनस एक्स जो होता है वो आपको पता है ना, साइन ये किसका उल्टा था, साइन का। इसका मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इसलिए आपका ये कोसेक माइनस का 1410 डिग्री, पहले तो इसको आप माइनस को बाहर ले आओ और सिंपल इसको लिखो माइनस बाहर आके 1410 डिग्री।
फिर उसके बाद में वही ब्रेक करना है। 1410 डिग्री को आप 90 से डिवाइड करोगे, ये रफ वर्क होता है भाई। अब कितनी बार जाएगा देखो, एक बार जाएगा 90, 1, 5, सही है भाई। फिर एक जीरो उतारोगे, अब 5 बार जाएगा, तो 60 आ गया। तो हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो कि 1410 जो है ना उसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 15, 90 इंटू 15 प्लस 60 डिग्री। ये समझ में आया आपको? तो इसका मतलब हम माइनस बार चल ही रहा है और कोसेक 90 इंटू 15 प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 90 का विषम गुणज आ गया, मतलब ऑड मल्टीपल, तो चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 90 का ऑड मल्टीपल, मतलब हिंदी में बोले तो विषम गुणज है भाई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए कोसेक एक्स जो है वो चेंज किस में होता है, सेक एक्स में। याद आ रहा है भाई? अरे याद आना चाहिए आपको। कैसे? देखो साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, तो कोसेक सेक में चेंज होता है। अरे ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का कोसेक एक्स अब सेक एक्स में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका सेक, और अब सीधा वो एंगल लिख देना आगे वाला। इसका काम खत्म हो गया। ये बस ये डिसाइड करने के लिए चेंज होगा कि नहीं, सीधा आप 60 डिग्री। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने प्लस होएगा कि माइनस होएगा ये थोड़ी देखा। ये माइनस तो बाहर चल रहा है, अब खुद का माइनस होगा प्लस होगा वो हम यहाँ पे ASTC से देख लेंगे। कैसे? देखो इसको, देखो 15 बार 90, तो 4 बार घुमाते ही एक पूरा घूम जाते हैं 90, 4 90 मतलब एक पूरा चक्कर। तो 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, तो 12 90 हो गए। फिर कितना? 13, 14, 15 90 यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब 60 डिग्री मतलब आ गए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम वापस देखो, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 13, 14, 15, 15 का आगे 60 डिग्री जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC के अकॉर्डिंग कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देखना है भाई, इसको नहीं देखना है। तो पहले तो एक चीज़ मैं लिख दूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं थोड़ा हटा दूँ। हमने क्या देखा, माइनस तो बाहर चल रहा था और अंदर ही अंदर ये कोसेक चेंज हुआ सेक में और 60 डिग्री। अब कोसेक को देखना है ASTC के अकॉर्डिंग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब बाहर क्या लगाएंगे, नेगेटिव। अब आप इस माइनस माइनस को प्लस करो, और सेक 60 होता है कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 होता है साइन 30, तो ये आपका 2 आंसर आएगा। अरे क्लियर है क्या? तो आंसर क्या आ गया, 2। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्या है इसमें, आपको बोला है कि tan 19 पाई 3 की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ पे अगर हम खाली वैल्यू निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक तरीका जो बेस्ट मुझे लगता है वो तो ये है कि पाई की जगह आप पहले तो इसको डिग्री में ले जाओ, पाई की जगह 180 डिग्री रख दो, तो आपका क्या बन जाएगा, देखो tan 19 इंटू 180 अपॉन 3। अब इसको काट दो, 6 से कटेगा ये 60। तो अब आपका ये फाइनली क्या बन गया, 19 इंटू 60। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 1110 डिग्री में चेंज कर लिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करना है। देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, आप बोलो 1140, सॉरी 10 नहीं 40, इसको 90 से डिवाइड करो। तो आप एक काम करो, एक 0 से 0 काट सकते हैं वैसे तो, लेकिन एक बार ले जाओ, 4 2 फिर 0 उतारेंगे,
ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1140 को हम लिख सकते हैं 90 × 12 + 60, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 10, 90 × 12 + 60। अब देखो 90 का इवन मल्टीपल मतलब सम संख्या, तो इसका मतलब नो चेंज, इसका मतलब नो चेंज। तो इसका मतलब 10 का 10 ही रहेगा, सीधा 60 डिग्री आ जाएगा। अब प्लस के माइनस, तो देखो 12 मतलब 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, पूरा यहाँ पे आ गए। फिर 60 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ऑल पॉजिटिव मतलब ये भी क्या होगा पॉजिटिव, और 10 60 होता है √3 के बराबर। ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया? ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1 मिनट, हाँ √3 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ये तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम ऐसे कर सकते हैं, हमको तो वैल्यू से मतलब है। इसका दूसरा तरीका देखो, एक तरीका और है इसको करने का, वो देखो क्या है, दोनों बता देता हूँ आपको, जो ठीक लगे करना। वो ये है कि आपको निकालना है 10 19 π/3। तो आप एक काम करो, सिंपल 19 को 3 से डिवाइड कर दो, एक। अब आप एक काम करो कि 19 को लिख दो 6 × 3 + 1। तो यहाँ पे लिखो 10, 6 × 3 + 1, किसकी जगह 19 की जगह, बाकी सब सेम। अरे समझ रहे हो? अब पाई को अंदर ले जाओ, तो 10 6 × 3 π + π/3। अब आप 3 को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो भाई, ये मैथमेटिक्स कहती है कि हम ऐसे अलग अलग, ये 3 नीचे कॉमन है ना, उसको अलग अलग डिवाइड। अब वैसे भी एलसीएम लेते तो वापस यही आता, इस 3 से 3 को काट दो, तो ये आपका 10 6 π + π/3। आपको पता है पाई का कोई भी मल्टीपल हो चेंज नहीं होता है, तो n पाई जब होता है तो नो चेंज होता है, तो नो चेंज होगा तो 10 10 ही रहेगा, 10 π/3। अब प्लस की माइनस, यहाँ आ जाओ, 6 पाई मतलब सुनना, 1 पाई, 2 पाई, 3 4 5 6, उसके बाद इधर चले गए, आना तो वही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये आपका प्लस। और π/3 मतलब 60 डिग्री होता है, इसका मतलब आंसर आएगा √3। तो ये भी तरीका सही है, आप चाहे इससे करो चाहे उससे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।